हमारे इस लेक्चर में ये क्वेश्चन है जिसमें हमने डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है इस आर रजिस्टर में से, लेकिन कंडीशन दो गिवन है कि स्विच हमारे पास क्लोज होगा और दूसरा है स्विच हमारे पास ओपन होगा। तो देखिए बच्चे, जैसे ही स्विच हमारे पास क्लोज होगा तो स्विच क्लोज होने की वजह से ये बैटरी लगी हुई है, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अब करंट जो है बेटा वो फ्लो करेगा। आप देखिए ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ से इस तरह से अपवर्ड, और इस पूरी वायर में से होता होता ये करंट यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल पर। तो ये बेसिकली हमारे पास फ्लो ऑफ करंट होगा इस सोलेनॉइड में से या इस कॉइल में से। अब आप देखें कि जैसे ही करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr, इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये हमने चेक करना है। तो बेटे यहाँ से करंट अपवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड। तो आप इसके ऊपर राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं। तो राइट हैंड ग्रिप रूल कैसे लगना है, आप देखें आपके राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है, सॉरी मिडल फिंगर कह रहा हूँ, लेडी फिंगर, लास्ट फिंगर से आप इस तरह से थंब की तरफ आएँ। ये तो थंब की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये आ गया नॉर्थ पोल और ये हमारे पास आ जाएगा साउथ पोल। तो मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कि उसकी नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगी, ऐसे ये हो जाएगी इसकी नॉर्थ पोल, और बच्चे ये आ जाएगी हमारे पास साउथ पोल। अब आप देखें जैसे स्विच क्लोज करेंगे, सपोज करें कि इस कॉइल में से तकरीबन 5 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या फ़ौरन से ही 5 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा? नहीं, पहले 0 एम्पेयर था, फिर 0 के बाद 1 एम्पेयर होगा, 1 के बाद 2 एम्पेयर होगा, 2 के बाद 3, और इस तरह से करते करते ये कहाँ तक पहुँचेगा? 5 एम्पेयर तक। तो मतलब आप देखें कि जैसे ही हम स्विच क्लोज करते हैं 0 टू मैक्सिमम, क्या बोला मैंने, 0 टू मैक्सिमम करंट की वैल्यू तब्दील होगी, और अगर करंट की वैल्यू तब्दील होगी तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और आप जानते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो फ्लक्स का फार्मूला क्या है? B डॉट A। हाँ जी, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसकी वजह से फ्लक्स भी चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ फ्लक्स चेंज हुआ तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, अब साथ पड़ी कॉइल थी, यहाँ पर करंट चेंज होने की वजह से फील्ड चेंज हुई, फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी, और अगर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो आप देखें इस तरह से थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, या अगर नॉर्थ पोल या अगर साउथ पोल प्राइमरी कॉइल का। अब बच्चे देखें हमने लेंज लॉ पढ़ा था, लेंज लॉ हमें क्या बताता है? द इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द चेंज विच कॉज द करंट। तो मतलब इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? तो इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा बच्चे उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, बिकॉज उसने अपनी काज को अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए बेटा इसके क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसका नॉर्थ पोल इधर साउथ, क्योंकि नॉर्थ आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो फिर हमने क्या देखा कि इस कॉइल का नॉर्थ पोल इस तरफ और यहाँ पे साउथ पोल। अब अगेन आपने राइट हैंड रूल लगाना है। तो अब आप देखें नॉर्थ पोल शो करेगा थंब को, ऐसे ही थंब आ गया इस तरफ। ठीक है, अब आप देखें अपनी जो लास्ट फिंगर है वहाँ से, राइट हैंड की लास्ट फिंगर, तो वहाँ से आप इस तरह से करंट लेते आएँ और ये आप थंब तक पहुँच गए। तो मतलब लास्ट फिंगर से ये अपवर्ड और ये आ जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, पहली कॉइल में करंट कैसे था? शाबाश, पहली कॉइल में करंट कैसे था? यहाँ से अपवर्ड जा रहा था ये, जबकि इधर यहाँ से अपवर्ड आया और ये डाउनवर्ड आया। मैं इसे साफ़ करके तो इसकी डायरेक्शन जो है दोबारा ड्रा कर देता हूँ। देखिए ये आ गया अपवर्ड और ये आ गया डाउनवर्ड। तो बेटे ये कौन सी डायरेक्शन होती है? शाबाश, इस तरह से करंट का आना, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो मतलब जब स्विच क्लोज होगा तो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब स्विच ओपन होगा तो फिर क्या होगा बेटे? सारा प्रोसेस इसके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, पहले फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा था,
करंट 0 to 5 एम्पेयर इंक्रीज़ हो रहा था। जब आप स्विच क्लोज़ करेंगे तो 5 एम्पेयर से 0 डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ होगा तो फ्लक्स डिक्रीज़ होगा, फ्लक्स डिक्रीज़ होगा तो बेटे यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, चूँकि सारा काम अपोजिट होना ना। और फिर इसे अपोज करने के लिए इसके अंदर जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन भी तब्दील हो जाएगी और वो क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है।